देखिए आप इस तस्वीर को, ये देश के नए कानून मंत्री हैं और इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। आज सुबह खबर आई कि किरण रिजिजू अब देश के कानून मंत्री नहीं रह गए हैं और अब देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सुबह जब देशवासियों की आंखें खुली तो पता चला कि हमारे देश के कानून मंत्री को बदल दिया गया है। किरण रिजिजू साहब अब देश के कानून मंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। दिलीप मंडल ने बाकायदा इस फोटो को ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए अर्जुन राम मेघवाल को बधाई दी है। इसके अलावा तमाम लोगों के मन में यही सवाल है, आखिर रिजिजू साहब को कानून मंत्री के पद से क्यों हटाया गया और अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून मंत्री क्यों बनाया गया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको, एनडीटीवी लिखता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबरें आ रही हैं। भू विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो रिजिजू को सौंपा जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल को रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू साहब अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। पिछले कुछ समय से वह रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहे। किरण ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है, देश में सभी लोग संविधान के हिसाब से काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ सख्त टिप्पणियां उन्होंने की थी और अब उन्होंने अपना जिनका ट्विटर अकाउंट है अब बायो में चेंज कर लिया है और अब उन्होंने लिखा है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इंडिया। अब आप देख लीजिए अर्जुन राम मेघवाल साहब को क्यों बनाया गया है देश का नया कानून मंत्री। तमाम लोग हैं जो लगातार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जो अर्जुन राम मेघवाल हैं ये बीकानेर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और माना जाता है राजस्थान में दलित चेहरे के रूप में एक बड़े नेता हैं और इनका जो दबदबा है राजस्थान में है। और वहीं मैं आपको बात बताऊं कि देखिए राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं इसी साल 2023 में और 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। आप सबको पता है राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और वहीं लोकसभा की बात करें तो 25 लोकसभा सीटें हैं। और ऐसा माना जा रहा जिस तरीके से अशोक गहलोत जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वहां पर ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी करती रहती है अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को देश का कानून मंत्री बनाया है और तमाम राजनीतिक पंडितों की माने तो 2023 में जो चुनाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच जाएगी और आम जनता को यह बताने और समझाने की कोशिश करेगी। देखिए जो देश के कानून मंत्री हैं वे राजस्थान से आते हैं और आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि अगर दलितों का कोई भला चाह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। ऐसा बीजेपी कह सकती है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं राजस्थान में जाति के नाम पर टारगेट किलिंग की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। मेघवाल समाज का कोई बच्चा जब सवर्ण अध्यापक के मटके से पानी पी लेता है, मटके को छू देता है तो मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। साहब ये राजस्थान की सच्चाई है। हो सकता है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन सच्चाई यही है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और देखिए एनबीटी ने हाइलाइट्स में लिखा है रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से छुट्टी दी गई है, उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जजों की नियुक्ति पर रिजिजू और न्यायपालिका में होता रहा है टकराव, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर किस तरीके से खुल करके रिजिजू साहब बोलते थे। लेकिन रिजिजू साहब जो हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं और जो नए देश के कानून मंत्री बनाए गए हैं ये दलित समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है 2023 और 2024 के
चुनाव को देखते हुए। देखिए एनबीटी लिखता है, मैं एनबीटी के हवाले से आपको बता रहा हूं, रिजिजू से पहले जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरीके से कानून मंत्रालय छीना गया था। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोर रही थीं। रिजिजू शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं। वह इसे अपारदर्शी सिस्टम बताते हुए आलोचना करते रहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम सच्चाई यही है कि एक ही परिवार के, एक ही समाज के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। जजों की नियुक्ति के मामले में बहुजनों को अनदेखा किया जाता है। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं किस कैटेगरी से आते हैं? ना मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप जाकर के गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रिजिजू साहब आदिवासी समाज से आते हैं और इसीलिए वे लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर अटैक किया करते थे और लोगों को ये बातें पसंद नहीं आया करती थी, खासकर एक समाज को। और माना जा रहा है इसीलिए रिजिजू साहब को जो कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है और अब उन्हें दूसरा विभाग सौंप दिया गया है। लेकिन तमाम लोग जो हैं वे लोग एक तरीके से बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, एक बहुत बड़ी चाल नरेंद्र मोदी जी ने चल दी है, क्योंकि साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे ऐसा लग रहा है आजकल इनएक्टिव हो गई हैं, क्योंकि मीडियम तो दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि सड़क पर आंदोलन नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और इसी सरकार में कांग्रेस के वे डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और वे किस तरीके से लगातार अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे हैं और वसुंधरा राजे चुप हैं, क्योंकि अपोजिशन का काम यही होता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसका खुल के विरोध करें, उन नीतियों को जनता के बीच में ले जाएं और बताएं कि देखिए सरकार जो नीतियां बना रही है वो नीतियां, कानून आपके खिलाफ है, आपके हित में नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे जो महारानी भी कही जाती हैं वो फिलहाल इनएक्टिव दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी वीडियो पर, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि रातों रात कानून मंत्री को बदल दिया गया। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।